मैं उम्मीद करता हूँ सबका पेपर बढ़िया हुआ होगा। पेपर बहुत इजी था, मैंने देखा है, मतलब सुपर आसान था। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आंसर कीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो मैं आपको जो है अभी सिर्फ 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। बाकी के जो बड़े क्वेश्चंस होंगे वो आपको 3:30-4 बजे तक मिल जाएंगे, बिकॉज मैं कहीं बाहर हूँ। तो ये सिर्फ MCQs के लिए वीडियोज़ मैंने फटाफट किसी बच्चे से पेपर मंगवाया है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज अगले जितने भी पेपर आपके हैं सबके प्रॉपर वीडियोस जो है वो आपको मिलने वाले हैं, नोट्स मिलेंगे। बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने MCQs करवाए थे, आपको अगर यकीन नहीं होगा तो आप चेक कर लें, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने करवाए हुए थे, वही आए हैं। नंबर मेरा 9464394052 है। इस नंबर को जाके फटाफट यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इरेलीवेंट। द डायमेंशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव इज। अब ये सिंपल है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल सोखा क्वेश्चन था। सेकेंड, मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड लीड्स टू द पाथ टूवर्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें कौन सा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की बता रहा है? तो मैनेजमेंट जो है यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात आ रही है, नई टेक्नोलॉजी की भी बात आ रही है, अच्छी क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात आ रही है। सो इट इज़ हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक फोर्स। अब कौन सी ऐसी फोर्स है जिसको स्पेसिफिक में इंक्लूड नहीं करते हमारे कॉम्पिटिटर्स। क्वेश्चन नंबर 4, read the statements carefully. Statement 1, organizing is the process of defining and grouping the activities of enterprise and establishing authority responsibility relationship. ये true है। फिर उसके बाद process of organizing involves a series of steps that need to be taken in order to achieve the desired goal. This is also true। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, तो दोनों की ऑप्शंस दोनों सही है स्टेटमेंट्स। Then monitoring plans is important to ensure that objectives are achieved is one of the steps in the process of planning. Identify the step from the following. So इसमें आंसर था आपका फॉलो अप एक्शन, ठीक है जी। मॉनिटरिंग तो फॉलो अप में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जो सिक्स्थ है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आप चेक कर लें, फर्स्ट जो है पॉलिसी उसका थर्ड के साथ मैच होगा, सेकंड जो है इसका फोर्थ के साथ मैच होगा, थर्ड का 2 के साथ, और जो लास्ट बचा फोर्थ उसका फर्स्ट के साथ। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, यस, द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड दर्शन केयरफुली। सबसे पहले दर्शन है, मार्केटिंग इज ओनली ए पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी मैंने बताया था, तो ये भी पेपर में सेम टू सेम आ गया, तो ये फॉल्स है। मार्केटिंग में क्या इंक्लूड होता है? लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स, डिजाइनिंग सूटेबल प्रोडक्ट पैकेज एंड गिविंग इट अ ब्रांड नेम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही है, वो फॉल्स होगा। देन रमेश और हरीश, ये एक बार केस स्टडी रीड कर लेना। मैं आपको इसका जो है वो आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन। 9th क्वेश्चन, ट्रेनिंग एनहेंसेस द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, राइट, लीडिंग टू हाई प्रॉफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्टेटमेंट जो है, एक मिनट रोको, 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर जो है ये भी ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ दर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, जस्ट चेक इट वंस। देन क्वेश्चन नंबर 10, ये 4 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टेटमेंट 1, वर्कलोड एनालिसिस वुड एनेबल एन assessment of the number and types of human resources available for the performance of the various job। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। फिर इसके बाद है वर्कफोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब। दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो ये आपका ऑप्शन ही आ जाएगा, दोनों सही हैं। देन डैश इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रेडेड इन द मनी मार्केट, वेरी सिंपल, इसका आंसर कमर्शियल पेपर था। देन प्रोसेस, ये भी बहुत सौखा क्वेश्चन था, इसका आंसर था डीमटेरियलाइजेशन, की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को रखना, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था। देन इफ द शेयर होल्डर in general desire that at least a certain amount is paid as dividend, the companies are likely to declare the same. The above statement highlights which type of following factors affecting decisions of dividend। तो ये डिपेंड करते हैं शेयर होल्डर के प्रेफरेंस पे। जब ये क्वेश्चन मैंने करवाया था तब मैंने एग्जांपल दिया था अमेरिका का। अमेरिका में डिविडेंड जो है ना वो डिक्लेयर नहीं करा जाता। वो क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को बोल देते हैं कि हम आपके ये डिविडेंड जो है हम 4%, जब अमेरिका में डिविडेंड कम होता है तो वहाँ पे 4-5% का डिविडेंड आप मत लो, हम आपके शेयर्स डिविडेंड का जो अमाउंट है इनको शेयर्स में आगे इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरी कंपनीज़ में, तो आपको वहाँ से 10-15% आराम से रिटर्न निकल जाएगा, ठीक है जी। तो
13 हो गया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा अपना 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे ना मैंने ये क्वेश्चन गूगल पे भी चेक करा, मेरे उन्होंने बताया कि चारों की चारों ऑप्शन जो हैं यहाँ पे करेक्ट हैं, कि एक कंज्यूमर ISI मार्क भी चेक करता है, बिल भी मांगता है, लेबलिंग को ध्यान से पढ़ता है, और ये वाला तो पॉइंट है ही, असर्ट योर सेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील। लेकिन अगर इसका आंसर लिखना हो तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, चेक ISI मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स बिफोर बाइंग, बिकॉज ये सब नहीं चेक करते, तो हाँ समहाउ ये गलत हो सकती है। ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो वेबसाइट खोल के बैठा हुआ है jobs.com, तो वेब पब्लिशिंग होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16 आई गेस नीचे था। देखो सारा उल्टा पुल्टा जो है वो बच्चे ने मेरे को भेजा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। अब 16th क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पूरा एक लेंथी क्वेश्चन था, तो आप इसको एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। इसका जो आंसर है वो है डेलीगेशन, ठीक, सॉरी इसका आंसर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक। देन 17th क्वेश्चन है कंपनी XYZ, इसका भी आंसर जो है वो बहुत सिंपल है। तो ये बेसिकली है कि एक फर्म में मतलब चोरियां होती थी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ डिसऑनेस्ट थे, गलत टाइम फिल करते थे आने का जाने का, तो कंपनी ने कुछ रिक्वायर्ड एक्शंस लिए, तो इसको बोला जाता है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, राइट। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हाँ ये रहा। अब 18th क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या, पहले तो 18 क्वेश्चन देख लो। वीना ने 40 लाख रुपए रिसीव किए गिफ्ट अपने फादर से, उसने डिस्कस किया बहुत सारे एवेन्यूज़ को कि इस पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए अपने भाई के साथ। ही एडवाइज्ड वीना टू इन्वेस्ट हर मनी इन शेयर्स ऑफ मोरेसो लिमिटेड, अ रेप्यूटेड कंपनी, फर्दर एडेड दैट इट वुड नॉट ओनली जनरेट गुड रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म बट कुड ईजिली बी सॉल्व वेन एवर रिक्वायर्ड, सो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें आंसर जो है, इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। देन 19th केस स्टडी एक बार रीड कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है इसका करेक्ट आंसर था। और लास्ट 20th क्वेश्चन जो है मायरा लिमिटेड, इसका आंसर था सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। एक बार रीड कर लेते हैं। मायरा इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्टफोन्स एंड फेमस फॉर इट्स क्वालिटी। इट इज़ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सो ईच एंड एवरी पीस प्रोड्यूस कैन नॉट बी चेक्ड, सो द कंपनी मेड ए पॉलिसी दैट आउट ऑफ 500 स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस्ड अ डे 20 स्मार्टफोन वुड बी रैंडमली चेक, सो आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस डिस्कस्ड अबव, ठीक है। तो इसमें परफॉर्मेंस का देखो, इसका आंसर जो है वो है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और जो 19 है उसका आंसर कैपिटल बस्टिंग है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है जी। तो ये 20 क्वेश्चन जो है आप इसके आंसर्स को टैली कर लें, मैं आपको थोड़ी देर तक जो है बाकी भी भेजता हूँ। प्लीज़ इसको जितना हो सके लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। थैंक